आजमन नाम है। इसका दर्द खींच लो थोड़ा सा। अब ये वाला दर्द देखो, अब देखो। पैरालाइसिस ऑपरेशन नहीं। जल्दी बताओ, देर ना करो, शक्ति रुक नहीं रही, भाग रही यहाँ से। पहले से आधा से ज्यादा ठीक हो गया। दर्द आराम है? कितना आराम हो गया? आधे से ज्यादा आराम है। आधे ज्यादा आराम है। अभी तो आप एकदम करा रहे थे, कितने दिनों से था दर्द आपको? अरे या तो 2-3 महीने से है, ये तो लगता है इसको। तो नस का ऑपरेशन जारी करो, जारी करो अभी। अब देखो, सही है, झूठ तो नहीं बोल रहा कि सही है। राधे राधे साथियों, आज हम आ चुके हैं मोरध्वज, जो चित्रकूट से आपको गुप्त गोदावरी मार्ग पर आना पड़ेगा। और गुप्त गोदावरी से पहले पालदेव नामक ग्राम है, उस ग्राम से आपको मोरध्वज आश्रम की दूरी 2 किलोमीटर है। यहाँ पर आना पड़ेगा। ऊपर मोरध्वज आश्रम है और यहाँ पर नीचे एक महाराज जी की, संत महाराज जी की कुटी है, जिनका नाम श्री हनुमंत दास महाराज जी है। हनुमंत दास महाराज जी है। चल रहे हैं, महाराज जी के दर्शन करेंगे और कुछ सत्संग लेंगे, और यहाँ की महिमा क्या है और महाराज जी का सिद्धि क्या प्राप्त हुई है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। और साथियों, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मौसम बहुत ही खराब है, बारिश का माहौल लग रहा है, बूंदाबांदी भी हो रहा है। इस वजह से चल रहे हैं हम सब कुटी के पास। साथियों, कल से ही हम सब महाराज जी के दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी कि महाराज जी से हम लोगों का साक्षात्कार नहीं हो पाया। तो रात हमको यहीं महाराज जी की आज्ञा पर आश्रम में ही रुकना पड़ा, और सुबह में महाराज जी से समय मिला है, महाराज जी से तो हम कुछ बात कर लें। महाराज जी, हमने यहाँ पर देखा है इतने लोग रोते हुए आए हैं, और उनका ये विकार है, दर्द है, आप हमारे सामने मंत्र की शक्ति से उन्हें तुरंत ठीक कर दे रहे हैं। और महाराज जी, इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि महाराज जी कैसे आपको प्राप्त? हमारे ऊपर जब हमारी 8 साल की आयु थी, तभी हम सिद्ध महाराज की सेवा करते थे, और संतों की सेवा से और सिद्ध की सेवा से हमें अनेक विद्याएं और अनेक क्रियाएं और अनेक जड़ी बूटियों का अनुभव, जानकारियां प्राप्त हुई, जिससे सामने वाले के व्यक्ति खड़े होते ही उसकी क्या बीमारी है, कुछ जानकारी लेते हुए भी उनकी पूरी जांच पड़ताल करके, और जो दवा दी गई वो दवा असरकारक और तत्कालीन प्रभाव से ठीक करती है। और दर्द या कोई प्रेतिक चीज है तो तत्कालीन प्रभाव से उसको आराम मिलेगा, तत्कालीन ही उसका ठीक होगा। अगर कोई पितृ की समस्या है तो थोड़ा उसमें देर लगेगी, कोई कुल देवताओं की समस्या है तो देर लगेगी, और कोई रास्ते की चीज़ है तो देर नहीं लगेगी। हनुमान जी की कृपा से और माता की कृपा से और सिद्ध की कृपा से तत्कालीन प्रभाव से उसको आराम मिलेगा। तो ये तो हमारी बचपन की साधनाएं, संतों की सेवा और हमारी मेहनत का फल है, जो तत्कालीन प्रभाव से कार्य कर रहे हैं। जी महाराज। और महाराज जी, जैसे इतने कम समय में आप इतनी साधना करके इतनी शक्तियां कैसे अर्जित कर ली महाराज जी? अब हम एक जगह रुके नहीं जी। हमारी कुल देवी भी देवी चंडी है, और कुल देवी की कृपा हमारे ऊपर बचपन से है। इसी के साथ साथ हम सिद्ध की सेवा करते रहे, और बचपन से हनुमान जी की करते रहे। बस इनकी कृपा हुई, और बड़े बड़े संतों के पास, बड़े बड़े अच्छे अच्छे गुरुओं के पास जंगलों में साधनाएं करने के लिए गए, तो हम समय बर्बाद नहीं किया और ज़्यादा इधर उधर भटके नहीं। केवल हम संतों के साथ समय बिताया और संतों में भटकते रहे,
और जनता के बीच में ज़्यादा नहीं गए, इसलिए वो शक्तियाँ अर्जित हुई और उन्हीं के प्रभाव से लोगों का इलाज संभव है और इसलिए हम करते चले आ रहे हैं। और हालांकि हम यहाँ कोई फीस नहीं लेते हैं, श्रद्धा और गरीबों के मानवता देखते हुए उनका कार्य आगे करते हैं। जी महाराज। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य ही है। अच्छा हाँ, इसका दर्द है, नस कहाँ लगता है इसको, तो नस का ऑपरेशन जारी करो अभी। अब देखो बोला, सही बताना, झूठ न बोलना। अभी है दर्द? हाँ बस ये खाओ, यहाँ दिखाओ और ये आओ तो घुमा इसे, आई से अब देखो। सही है, झूठ तो नहीं बोल रहा कि सही है? सही है ना? एकदम ठीक हो गया। आपका नाम? चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ से आए हैं? रायबरेली से। 50 ग्राम कितने दिन से था ये? अच्छा 20 हो जाता है, फिर भी कितना दिन हुआ होगा? जैसे बीच में उभरा। अच्छा 2 साल से ये दर्द होता है, बंद हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है, और अभी ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। साथियों ये देख सकते हैं महाराज जी मंत्र विद्या से इनके दर्द को तुरंत ठीक कर दिए। मंत्र विद्या से ऑपरेशन करके तुरंत इनके दर्द को ठीक कर दीजिए। ये चमत्कार ही है कि यहाँ पर मोरध्वज में, इस कुटी में महाराज जी की दिव्य शक्ति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई हम झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, आप झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, यहाँ पर सभी लोग साक्षी हैं। आप देख सकते हैं महाराज जी की मंत्र विद्या से इनका दर्द गायब हो गया। और महाराज जी जैसा कि आप बता रहे हैं कि 8 ही वर्ष के थे आप जी, तभी से संतों की सेवा में लग गए, तो महाराज जी ये विचार बहुत पहले से था आपके अंदर? हाँ ये विचार तो बहुत पहले से था। हम लोग गांव में ही रहते थे और लोगों को भूत ठीक करते हुए देखते थे, तो हमें उल्लास पहले से ही था। और माता की कुछ कृपा हुई हमारे ऊपर। जब माता की कृपा हुई और कुल देवी की कृपा हुई तो हम पहले से ही छोटे में ही किसी को कुछ भभूति दे देते, कर देते और ठीक हो जाता था। तो पूर्ण रूप से पहले नहीं होता था, तो उसको मजबूत करने के लिए हम इसकी खोज में जंगलों में संतों के पास निकल चले और निकल चले तो उसका रिजल्ट और उसकी सही मजबूती हमको धीरे धीरे संतों के सानिध्य से और सिद्धों के सानिध्य से मिल भी गई। और आगे जो भी मानव या भक्त लोग आ रहे हैं तो मानवता के हिसाब से उनको इलाज संभव किया जाता है। और पैसा इसलिए नहीं लिया जाता है कि जो साधना सिद्धि प्राप्त की गई उनमें गुरु जो विद्या हमको दिया वो कसम और संकल्प करवा दिया कि आप ज़्यादा किसी से फालतू का पैसा नहीं लेंगे, अगर लेंगे तो सिद्धि साधना नहीं चलेगी। इसलिए हम पैसा बेफालतू का किसी से नहीं ले सकते और मानवता के हिसाब से काम सेवा दे सकते हैं कि परमारथ के कार्य ने संतन धना शरीर, इसलिए संत दर्श पातक सब डरई। तो जब संतों के दर्शन से ही सारे पाप नष्ट होते हैं तो संत को भी चाहिए कि साधना करे और मानव समाज का कल्याण करे और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर पैसे से कोई काम करता है तो वो केवल बता सकता है, काम कदापि नहीं कर सकता है। और ऐसा ही हो रहा है, जहाँ ज़्यादा भीड़ चल रही है लोग पैसा छीन रहे हैं और पैसा छीन छीन करके उनको बता तो देते हैं पर पुनः जड़ से बीमारी नहीं खत्म होती है और पूरा ठीक भी नहीं होता है। और भविष्य काल कोई बता नहीं सकता
लिख तो देते हैं कि इतने समय पे ये काम हो जाएगा, जी महाराज जी। पर उनका काम नहीं होता है। ऐसे हमने कई जगह देखा है और कई जगह हुआ है। इसलिए सामने वाले की पोजीशन देखते हुए, मानव समाज की सेवा करते हुए, पैसा न लेते हुए सही तरीके से उनका काम करना चाहिए और मानव कल्याण के लिए जो मानवता है उसको कायम रखना चाहिए। और लोगों की पैसा लेने से लोगों की श्रद्धा विश्वास घटता है और मानवता खत्म होती है। तो इसे नहीं करना चाहिए। और हम तो छोटे से संतों के संग में जो सीखा है, तो सेवा करना धर्म है और सेवा ही करते रहे। जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि मानवता सबसे ऊपर है। यदि आपके पास मानव धर्म की सेवा की भावना है तो आप जीवन में अपने भी सुखी रहेंगे और लोगों को भी सुख देंगे। सही। और महाराज जी शुरू से ही यही चाहते थे। इस वजह से महाराज जी जैसा कि बता रहे हैं 8 वर्ष की उम्र से ही संतों के शरणों में चले गए महाराज जी और संत सेवा में लग गए। इस वजह से महाराज जी को ये सिद्धियां प्राप्त हुई। महाराज जी आप जैसे कौन कौन सी बीमारी को तुरंत तत्काल प्रभाव से कम कर देते हैं? तत्काल प्रभाव से अगर दर्द है शरीर में और वह दर्द गैस से संबंधित दर्द नहीं है, नस ब्लॉकिंग संबंधित नहीं है, तो और कोई कैसा भी दर्द है तो ठीक हो जाएगा। अगर बहुत जटिल और बहुत पुराना गैस से संबंधित या नस से संबंधित बीमारी है, नस ब्लॉकिंग है, तो ठीक तो होगा पर एक बार में पूरा नहीं होगा, 2-4 बार करना पड़ेगा तब पूरा होगा। अगर तत्कालीन प्रभाव से ठीक होने वाली जो गैस आंतरिक मांसपेशियों में घुसी हुई गैस है वो ठीक हो जाएगी। फिर ये तय देखा जाता है कि इसमें कमी कहाँ से आ रही है। उस कमी के दौरान पे जब काम किया जाता है, उस कमी को पकड़ा जाता है तो बीमारी का अंत हो जाएगा। और कमी नहीं पकड़ा जाएगा तो बीमारी का अंत नहीं होगा। इसलिए तत्कालीन प्रभाव से कुछ ठीक हो जाती हैं और कुछ कमी पकड़ने में 2-4 दिन के टाइम के बाद ठीक होती हैं। ऐसा होता है। लेकिन ठीक सबको ही हो जाता हाँ, है। ठीक होगा, इसमें कोई शंक नहीं, ठीक होगा। बीमारी कोई भी हो, चाहे वो शुगर हो, सफ़ेद चाहे कुष्ठ हो, और गठवा वाले बहुत ज़्यादा मरीज हैं। हम गठवा के स्पेशल तेल है हमारे पास, जी महाराज। उससे गठवा ठीक हो जाता है। और एसिडिटी, गैस का बनना, पेट में कई 84 प्रकार की गैस होती है। कुछ गैस ऐसी होती है जो मस्तिष्क में चढ़ती है उल्टा, कुछ में घबराहट पैदा होती है और कुछ पसुरियों में अगल बगल दर्द होता है, कुछ कोख में दर्द होता है, कुछ पेट में, कुछ छाती और नाभि के बीच में होता है, किसी का सर में पकड़ती है। गैस 84 प्रकार की होती है और गैस हर जगह व्याप्त रहती है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत और परेशानियां होती हैं। इसलिए गैस का हम पूरा फार्मूला देख के जड़ से ही मिटाया जाता है और जैसी भी गैस हो उसके सारे इलाज हैं। और दर्द गांठों का किस प्रकार से होगा, एक नहीं काम कर रही तो दूसरी दवा, इस तरह कई उपचारों से उसका ठीक किया जाता है। मेन 2 ये हैं, सफ़ेद कुष्ठ भी चला जाएगा और इसके साथ साथ बीमारियां को देखा जाएगा, बीमारियां जो भी होगी सब ठीक हो जाएगी, पर देखने के ऊपर निर्भर करता है। जी महाराज जी, पहले देखेंगे कैसी बीमारी है, हाँ, उस वैसा उसका इलाज उसी के करेंगे। हिसाब से उसको दिया जाएगा दवा और उससे ठीक हो जाएगा। और महाराज जी हमने देखा कल वीडियो जी, में, जी। दर्शक भी देखेंगे जी जी। कि आप यहीं से कैंची चलाकर ऑपरेशन कर दे रहे हैं। वो ऑपरेशन विद्या है, वो साधना शक्तियों से हासिल हुई है। जी महाराज। बस हाथ नीचे करो, नाम बताओ। राजमन। राजमन, जी। हाथ हटाओ। राजमन नाम है, इसका दर्द खींच लो थोड़ा सा। और दोनों को इतना खींच लिए हो लगता है। ये तो 2-3 महीना चाहिए, तो 3 दिन 4 दिन से। अब ये वाला दर्द देखो, ये वाला दर्द अब बताना है। कंघे अब रात है वही बनाता है। किस अंगुली धर के बताओ। तुम हटाओ गद्दी, हटाओ, चलो चलो तुम गद्दी का हटाओ, गद्दी क्रॉस मार रही है, हटाओ। हाथ हटाओ। इतना सा ब्लॉकिंग है यार, कहीं का आफत करे हो।
तो लोड आ रहा है यार, मान नहीं रहा तुम। पहले से देखो थोड़ा कम रहा है, हल्का फुल्का। हाँ हल्का कमा। कमा है यहीं के लगे कमा लगा जंगल का तो वाला की आती वाला हल्का कमा। हल्का कमा है। हाँ हल्का से कम गला थी इन ताकत से पिला थे ना समझे। अब पहले कम तो नवा रहा तो बहुत पिलाता है तो बोले तो कितना ठीक हुआ पहले से? तो ठीक है लाख आधा आधा ठीक होगा। अबे कहा तो कि यार थोड़ी से ठीक है तो झूठ बोलते का बाबा। जहाँ चाहे ठीक करो जो 2-3 महीने से पिलाता तो है पूरा एक तरफ से क्लियर करवा फिर मैं वो कर। हाँ पहले वाला का पटुआ हाथ रहो फिर। अब देखो इन ताकत से पिला थे। बैठे माँ पहले तो बहुत चिचिरात रहा। आप कहे बैठ अबे घुमा के लेने पाथर लेके दे मार। आप कंगे ज्यादा कंगे बता फटाफट। चल हाँ वो ये लगा करो बस वही कर। हाथ धर के बता कौन था यार नशा चिल का थी यंती ये नस हाँ ये वाली हाँ ये गोड़ सा यहाँ तक फाटे लगा कर। अरे साठ का है तो उधर ऐसी तैसी करवा जाता बाबा। चपटा हाथ। जय माँ। पैरालेंस ऑपरेशन। जाओ चल के आओ थोड़ा। ना साहब लौकिक है दवाई से ठीक होती हैं चीजें मंत्र। अब ये बिल्कुल जलमन कर लेके कहीं खड़ा कर जलमन बोला इनको कितना देर कर रहे हैं। आओ जल्दी। पठान है बाबा। आए हाँ पठान है बाबा। पठान है। हाँ पठान है मैंने जब वाला ये थे कहूँ पिरा थे ना ये वाला ये तो ये उससे पटा का वही हाँ है। नहीं है हल्का है पिरा। हल्का है हाँ पहले से ठीक हो पटाया हुआ है। हाँ अच्छा जब तो ज्यादा हुआ तो मैं हाथ धर के बता दो बस। शायद समझ में नहीं एक दबा दबा करते बाबा के दर्द वहाँ करते तब दबा दबा जाकर थे बात है कि नहीं। जल्दी बताओ देर ना करो शक्ति रुक नहीं रही भाग रही यहाँ से। यहीं से पिरा थे ये क्या यहाँ तक क्या पूरा ठीक ही रही वो पूरे पटा जाए। अरे तो कहाँ दर्द है तो मुझे तो बता ना पहले से। थोड़ी से नहीं पता होता कुछ। अब नहीं बताओ तो पहले तो हुआ था ना। हाँ पहले पता होता अब नहीं पता होता था। अब नहीं बता हुआ था तब कह के परेशान कर रहा हूँ। दर्द खत्म दूसरे हो का आदमी गया। का मौका दो ना तुम। अब तुम्हें सब लगे यही का पूरी पटवाओ ना या बताओ ना जगह जगह बताओ। ये वाली हाँ हाथ नीचे करो। हाँ ऑपरेशन एकदम ऑपरेशन विक्रमादित्य बेताली गद्दी स्टार्ट करो। अब देखो पटा गया। हाँ झक के देख। लायक नहीं है अस्कर से पिरा थे भीतर नहीं होस्ट पठान। बस पटा का है। हाँ अपने अस्कर में से हाँ। पिरा के अंदर। अब बैठ के दिखाओ पहले जो तरह पहले बैठा तो आराम से बैठो। पहले तब बैठ पा रहे हो। बैठते नहीं पा रहे हैं। चलो अभी तेल का मालिश करना अगर थोड़ी बहुत नस का प्रॉब्लम हो पहले से आधा से ज्यादा ठीक हो गया। दर्द आराम है। कितना आराम हो गया? आधे से ज्यादा आराम है। आधे ज्यादा आराम है। अभी तो आप एकदम करा रहे थे कितने दिनों से था दर्द आपको? अरे या तो 2-3 महीने से है या तो मान लो कि 3 दिन से है तो ना ऐसे उधर हो लगे बस 3 महीने से कहूँ ये वाला ये 3 महीने से करान रहा था मैंने एक पिरान लागे हो गोली मेरे खाया हूँ सुबह पहाड़ से गोली खाता हूँ रोज आए गोली असर कर तो क्या क्या तो अभी भी पूरा दर्द हो रहा है। अब नहीं ये तो नहीं होता। महाराज जी ऑपरेशन कर दिए ठीक हो गया? हाँ ठीक है
ठीक है मैंने बस 75% तो इसका आराम हो गया हाँ 75%। है ना 75। हाँ, हाँ। तो 75 हो गया तो 5 ले लें तेल तो इसे लगा देना तो अब घर में टंटना जाई। अब न जाता हमारा हम बवाल करवा। कहाँ से आए हैं आप? गोड़े के नस नहीं पटवलते तुम मत वहाँ हाथ जो कहाँ से आए हैं आप? नस का बवाल न रखो। समरिया है, चित्रकूट से आए हैं। आपका नाम? राजमन पटेल। साथियों आप देख सकते हैं अभी मेरे सामने ये करा आ रहे थे, बैठ ही नहीं पा रहे थे, हम इनके बगल में ही बैठे थे, लेकिन यहीं पर महाराज जी ने इनका अभी को इलाज कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। ये बोल रहे हैं हम 75% से 80% तक ठीक हो चुके हैं, हमारे सामने बैठ रहे हैं। ये साइड का तो पूरा सही हो गया, जबकि वो 3 महीने से दर्द है। एक भी दर्द नहीं, पूरा खत्म हो गया। ये मंथ ऑपरेशन है, महाराज जी ने किया है हमारे सामने। यहाँ पर सभी लोग साक्षी हैं, गवाह हैं इनके ऑपरेशन के, मंथ ऑपरेशन के द्वारा महाराज जी ने इनको ठीक कर दिया। इनको तेल दो थोड़ा सा लेकर के ज्योतिष। तो अपनी ऊर्जा और किरण की शक्ति के द्वारा ऑपरेशन जारी किया जा सकता है। पथरी का भी ऑपरेशन उससे हो जाता है। पर पित्र में अगर बहुत बड़ी पथरी है तो मंत्रों से ऑपरेशन नहीं किया जाता, उसमें खतरा भी है। और गुर्दे में है, छोटी है, तो उसका ऑपरेशन भी जारी है और दवा भी अपने पास है पथरी का, और दर्द का इलाज भी है, तो ऑपरेशन से हो जाता है। ये तो विद्या और साधना और दिमाग में सक्षम करता है, पर ये विद्या को ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता। ज़्यादा चलाने पे अपनी एलर्जी और ऊर्जा खत्म होती है, एनर्जी खत्म। हाँ, इसलिए उतना ही चलाया जा सकता है जितने में आने वाले समय पे अपनी भी ऊर्जा बच के रहे। अब बहुत पीड़ित है तो उसके ऊपर प्रयोग किया जा सकता है, और दवा वाला है तो दवा से भी कैच किया जा सकता है, ऐसा होता है। और महाराज जी ये आप एक रखे हैं, वो इसको तो हम स्कैनर ही बोलेंगे कि इससे आप ऐसे करके देखते हैं तो मतलब सामने वाले का सब कुछ बता देते हैं। वो स्कैनर ऐसा है कि स्कैनर से पूछा जाता है, जी जिस तरह डॉक्टर ये अल्ट्रासाउंड लगाता है और उसको डॉक्टर को ये मालूम चलता है कि यहाँ पर ये बीमारी है। हालांकि डॉक्टर को भी मैं चैलेंज देता हूँ कि अपने अल्ट्रासाउंड मशीन से वो ये नहीं जान पाएगा कि गैस कहाँ पर घुसी है, क्योंकि सिटी स्कैन में वो गैस के बारे में नहीं पकड़ पाएंगे डॉक्टर, और ना भूत को पकड़ पाएंगे डॉक्टर। और हमारा स्कैन भूत को भी पकड़ लेगा, हमारा स्कैन गैस को भी पकड़ लेगा, अगर कहीं अंदर नस ब्लॉकिंग है उसको भी बताएगा, और उसके गर्मी के प्रभाव से हो रहा है कि ठंडी के प्रभाव से हो रहा है कि ठंडी गर्म दोनों मिलके प्रॉब्लम कर रहा है, ये सारी स्टोरी वो बताएगा। तो स्कैनर की शक्ति है जो स्कैनर पकड़ता है जी, ये अपने शरीर के शक्ति और गुरुत्व के प्रभाव से, और लकड़ी में चलने वाली जो तत्व प्रभाव होते हैं उनको दोनों टचिंग करके अर्थ और फ्रेश दोनों जब मिलते हैं तो बल्ब जल जाता है। दोनों को मिल करके फिर सामने वाले का स्कैन करती है। तो गुप्त रूप की जानकारी देना उसकी बस की बात है जी महाराज। तो वो उसको स्कैनर कहो या तो हमारी शक्तियों का खेल कहो जी महाराज, वो आपकी साधना सिद्धि है, वो तो लकड़ियां हैं, हम जिसको कहेंगे वही लकड़ी चलेगी। अगर साधना में क्षमता है तो सूखी लकड़ी भी बात करेगी, तो ऐसा होता है। अब महाराज जी इस स्थान पर आप कितने वर्षों से रह रहे हैं? हमारा ये स्थान में जब हम 8 साल की उम्र थी तब यहाँ संत रहते थे, तभी उनकी हम सेवा करते थे, दूध पिलाते थे संतों को और उन्हीं के गुरु बनाए थे। तभी से सिद्ध बाबा की सेवा करते 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 हम जब 8 फेल हो गए तो पढ़ाई बंद कर दिया और संतों में लग गए, साधनाओं में, सीखने में, और करते करते अब हमारे 28-29 की उम्र है। तो हमको लगभग इससे जुड़े हुए 20 साल हो गए, साधना करते हुए यहाँ 15 साल हो गए हमको, और जुड़े हुए 20 वर्ष हो गए यहाँ से, क्योंकि 8 साल की उम्र से हम यहाँ आते जाते रहे, तो हमको 20 साल लगभग हो गए यहाँ से। छोटे से हम रहे, कोई समाज में और कोई बच्चों के पास या किसी जगह बैठना, शादी ब्याह में, सब हम जाते ही नहीं थे, न हमें यज्ञों से मतलब। हम अपनी साधनाओं में, सिद्धों में और रिसर्च में लगे रहे। उसी का प्रभाव है कि जड़ियों से के द्वारा लोगों का उपचार संभव किया जा सकता है। हाँ महाराज जी, हमने देखा आपके पास बहुत सी जड़ियां हैं और जड़ी की जानकारी आपको बहुत है। जड़ियां हैं, नहीं जो जानकारी नहीं भी हो तो जड़ी बता देगी वो जी। उसका सिस्टम होता है, जब उसके पास पहुंचोगे, उसके 1-2 घंटा से टाइम बिताओगे तो जड़ी फिर बताएगी कि कैसे इस रोग को ठीक किया जा सकता है। अगर वो उसका गुण क्या है,
उससे अनुभव और मालूम खाने से भी मालूम चल सकता है। तो ये तो साधना और कुछ देवताओं की कृपा है जी जो आ गई, अल्पायु में कुछ समय आ गई। तो ये सिद्धों की कृपा मानो, हमारी तो कुछ नहीं है। और सिद्ध बाबा जब तक यहाँ के चाहेंगे तब तक ये सेवा होती रहेगी, और सिद्ध बाबा जब नहीं चाहेंगे तो सेवा बंद हो जाएगी। जी हमारे ऊपर कुछ नहीं, सिद्ध की कृपा है। सिद्ध बाबा की ही कृपा यहाँ पे है। हाँ, बस बस वही है। और महाराज जी हम सब जब यहाँ पर आए तो देखे एक बहुत ही बड़े नाग देवता घूम रहे थे, तो अब कोई नाग नुकसान तो नहीं पहुँचाते हैं नहीं, आप? नाग तो एक ही मिला है। अभी हमको तो यहाँ कम से कम 50 नाग हैं। जी अभी यहाँ पर चतुर्मासा आने दो, जी सब अपने अपने पानी से बचने के लिए हमारे कुटिया में आएंगे, और कुछ तो यहाँ बैठे रहेंगे, कुछ देवी माता के पाछे रहेंगे, बोलेंगे किसी से नहीं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि बाबा जी भी साधना करते हैं और हम भी यहीं रहना है, और दोस्ती कर लो, इसमें भला है। नहीं बाबा जी कुटिया के बाहर निकाल देंगे, क्या फायदा। कहाँ इसलिए वो जाएंगे? भी नहीं हमसे बोलेंगे और हम भी उनसे नहीं बोलेंगे। ना हमको आज तक मारे हैं, ना काटे हैं वो। तो जब वो हमको नहीं काट रहे हैं तो हम उनको क्यों मारें? आपके साथ ही रहते हैं? क्योंकि वाल्मीकि जी ने लवकुश से कहा था कि अपने शिष्य से कहा था कि लो उनको समझा दो कि सर्प देवता वहां से चले जाएं। लवकुश दोनों भाई बोले कि जब हम उनका बिगाड़ेंगे नहीं, वो हमारा क्यों बिगाड़ेंगे, उनको रहने दो। तो जब हम उनका नहीं बिगाड़ेंगे तो हमारा वो क्या बिगाड़ेंगे। हम नुकसान उनको नहीं पहुंचाएंगे, ना हमको वो पहुंचाएंगे। वो भी यहीं रहे, हम भी यहीं रहे। हम अपना साधना कर रहे हैं, वो भी अपनी साधना करें। इससे कोई दिक्कत नहीं है नागदेव गाँव से, ना लोगों को डरने की दिक्कत है। यहाँ गलत भावना, गलत सोच, गलत विचार वाले नहीं आएंगे तो यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। आपका यहाँ पे विचार शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना मन चाहिए। शुद्ध होना चाहिए, विचार भावना शुद्ध है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत नहीं। जी। और महाराज जी आप कोटि के बारे में कुछ बता रहे थे, जो दर्शकों को बताइए। कोटि विद्या। कोटि विद्या, देखो विद्याएं बहुत सारी होती हैं, जी और हर विद्या के अलग अलग लक्ष्य उपलक्ष्य होते हैं। कई फारसियां विद्या होती हैं, कई जो है परमात्मा की शक्तियां तो सब एक ही हैं। धरती में आने के बाद यहाँ जाति का विवरण किया गया है, नहीं परमात्मा के लेख में हर जाति का, जो भी जाति यहाँ बनाई गई है उसके हर जीव उसके लाने एक समान है, उसके लाने कोई अलग ना जाति है, ना कोई भेद है, ना भाव है। अब यहाँ जाति के हिसाब से, भाषाओं के हिसाब से अलग अलग शब्द किए गए हैं। जैसे कर्नाटक में उसी भाषा को कुछ और बोल देंगे, अपने क्षेत्र में कुछ और बोल देंगे, कुछ गंवार होते हैं कुछ अलग बोल देंगे, कुछ अच्छे लोग होंगे तो अलग बोल देंगे उसको। तो इस तरह अलग अलग विद्याएं भी हैं। तो कोई ब्रह्म विद्या भी होती है, कोई फारसी होती है, कोई तुर्क होते हैं, और कोई हनुमान जी की, कोई देवी साधना है। तो इस साधना और विद्या सीखने के बाद अगर इनकी साधनाएं किया गया तो मानव समाज का कल्याण संभव है। और खाली मंत्रों की गति इकट्ठा कर लेने से सिद्धि साधना प्रकट नहीं होती है, और ना वो शक्ति काम करती है। मंत्र पाने के बाद उसकी सेवा, और सेवा के साथ साथ साधनाएं जब करेगा वो मंत्र तभी काम करेगा, और तभी लोगों का कल्याण होगा। जी ऐसा समझो। जैसे कोई भी मंत्र हुआ, हम ये नहीं कि ले लिए तो बस अब हो ही जाएगा। हाँ। उसके साथ उतना ही त्याग, जो उसका नियम है उसको अब फॉलो हमको करना पड़ेगा, तभी वो मंत्र काम करेगा। यदि गुरु सक्षम है जी तो कुछ दिन के लिए वो मंत्र गुरु की शक्ति के प्रभाव से शिष्य के ऊपर काम करेगी। जी। और गुरु सक्षम नहीं है तो नहीं करेगा, और गुरु सक्षम है तो कुछ दिन काम करेगा, इसके बाद बच्चे को तो साधना करना पड़ेगा। जैसे गेहूं खेत में बो दिया, गेहूं का पेड़ तैयार हो गया, तो खाद बीज पानी दोगे तो आगे ज्यादा निकलेगा, और खाद बीज पानी नहीं दोगे तो जितना है उतना ही वापस करके रह जाएगा। ऐसा होता है। इसलिए मंत्रों की साधनाओं में गुरु सक्षम है तो आगे स्टार्टिंग तो हो जाएगी, दिख जाएगा और परीक्षा हो जाएगी, पर साधना तो करना ही पड़ेगा, तभी संभव है। इसके ऊपर नहीं। और जैसा कि महाराज जी संत लोग भी बताते हैं कि जैसा अगर गुरु कुछ करता है तो उसका फल चेले को मिलता है, और चेला करता है तो गुरु को भी मिलता है। हाँ होता है, अगर आत्मा के दोनों विचार के अच्छे हैं, जी क्योंकि कपटी गुरु और लालची चेला
जी और दोनों नरक वहाँ करें ठेलम ठेला। जी महाराज। गुरु के अंदर कपट नहीं होना चाहिए, चेला के अंदर लालच नहीं होना चाहिए, तो दोनों ही स्वर्ग जाएंगे और नहीं तो नरक में जाएंगे। इसलिए गुरु को भी अच्छा कर्म करना चाहिए और चेला को भी अच्छा कर्म करे। चेला जो है लालच के बगैर उनकी गुरु की सेवा करे, और गुरु बिना कपट के जो है वो सही मार्ग उसको दे। जी सेवा करवाने के लिए पीछे पीछे न दौड़ाए। निर्छल आत्मा से, बिना स्वार्थ से, बिना कपट से गुरु जो है चेला को मंत्र दे और उसकी सही क्रिया और सही लाइन बताए। और चेला कर्तव्य कि बिना लालच के गुरु की सेवा करे, तभी दोनों का उद्धार संभव है। और अगर ऐसा नहीं है तो पाप कर्म करेंगे तो बाढ़े पुत पिता के धर्म और खेती उपजे अपने कर्म। जी जैसा जो है बाप करेगा उसे बच्चे को भोगना पड़ेगा, तो गुरु जैसा कर्म करेगा उसे चेलाओं में चला जाएगा। इसलिए गुरु भी अच्छा होना चाहिए और चेला भी चेला अच्छा। भी अच्छा, मतलब कर्म प्रधान है। हम जैसा कर्म करेंगे, जैसा बोएंगे वही काटेंगे। वही होगा, इसके अलावा उसमें और कुछ रास्ता है नहीं। जी महाराज। जी। और महाराज जी यहाँ पर आप हमेशा रहते हैं? हमेशा क्या, यहाँ पर हम रहते तो हमेशा ही हैं, जी स्थान ही है। कभी कभी अगर जरूरत पड़ी तो हम इधर उधर चले भी जाते हैं। जी इसलिए जो भी व्यक्ति मिलना इच्छुक हो, या तो फिर आपके जरिए या किसी के जरिए संपर्क करे, जी महाराज। मालूम चलाए कि हम कब हैं कब नहीं है, तब आए वो यहाँ पर, या तो फिर अपना पूर्णिमा को ही इंतजार करके आए। अच्छा, हर पूर्णिमा को आप यहाँ रहते हैं, हाँ, लोगों का इलाज करते हैं? हर पूर्णिमा को यहाँ मिल जाते हैं। कोई आ गया 2 4 10 लोग, उनका देख करके और समझ करके उनका रास्ता बता देते हैं। जी महाराज। अगर वो रास्ते पे चल गया तो ठीक हो जाएगा, और नहीं चला तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं महाराज, ऐसा होता है। उतना तो नियम उनको फॉलो करना पड़ेगा जो आप बता रहे जी हैं, जी, तभी। वो करना पड़ेगा, तभी आगे संभव है। जी बिल्कुल महाराज। सही। और महाराज जी यहाँ पर अगर कोई आना चाहे तो लोकेशन बता दीजिए, कैसे कोई आएगा? यहाँ पर अगर कोई आना चाहे तो चित्रकूट धाम, जी चित्रकूट धाम से डायरेक्ट टेम्पू या कोई रिक्शा में बैठेगा तो गुप्त गोदावरी के लिए रास्ताएं हैं। जी तो गुप्त गोदावरी की रास्ता के में बैठेगा तो गुप्त गोदावरी से पहले ही ग्राम पाल देव है। ग्राम पाल देव उतरेगा तो सीधे मोर ध्वज स्थान दक्षिण दिशा की ओर 2 किलोमीटर है। अपनी कुटिया पहाड़ के नीचे सीढ़ियों के दाहिने साइड में कुटी है। कोई भी गांव से पूछ लेगा हनुमान दास की कुटी, वो सब कोई पूरा गांव बता देगा। एक गांव हमारा पालदेव है और सब लोग हमें चाहते हैं, इसलिए सब कोई बता देगा। जी महाराज। और महाराज जी यहाँ पर देखें पानी ये पानी की व्यवस्था आप ही पानी की करवाएं? नहीं, पानी की व्यवस्था या सिद्ध बाबा की धारा वहाँ चलती रहती है। वो पानी ऊपर? ऊपर, वो कभी धारा नीचे नहीं आती है। जी महाराज। तो पाइप हमारा ही लगा है, हम ही अपना पैसा अपने जेब से पैसा खर्च करके और ऊपर से लेके नीचे आए हैं यहाँ, और दूसरे का किसी का नहीं है। गांव का पैसा हम नहीं लगाए, गांव के लोगों का इस्तेमाल होते हैं। गांव के लोग नहा करके और पानी पीने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी गैस को ठीक करता है, इसलिए यहाँ के लोग ले जाते हैं। बाकी पैसा हमारा ही लगा है जी। और यहाँ किसी का नहीं लगा। और महाराज जी यहाँ पर जैसे भूत प्रेत वाले लोग भी आ सकते हैं? हाँ, भूत वाले तो आते हैं, भूत वाले ही तो सबसे यहाँ इलाज करवाते हैं। जी महाराज। जिसका है पूरा देख करके कौन सा भूत है, कहाँ से जड़ सी कहाँ है, और उसका पूरा निर्भय किया जाता है और ठीक किया जाता है उसको। भूत वाले तो हो जाते हैं, और दवा तो ऐसा है कि थोड़ा खाएगा तभी असर करेगी। जी महाराज। भूत यदि सक्षम रास्ते का है तो तत्कालीन हो जाएगा। और घर का कोई इष्ट देवी, कोई पितृ देवता है तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता भी है। यही है, बस होगा इसी तरह।